नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किसी की भी कुंडली को देखकर नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से कैसे बताया जाए कि ये जो जातक है ये अपने जीवन में मतलब अच्छी सफलता प्राप्त करेगा अपने करियर में और अच्छा पैसा कमाएगा, या फिर ये देखा जाता है कि इस जातक के जीवन में संघर्ष बना रहेगा, पूरी ज़िंदगी इसको उसके करियर में आर्थिक संकट रहेगा। ये कैसे देखें? सबसे पहले आपको बता दें, ये देखने का तरीका ये होता है कि कुंडली का 2 और 11 भाव, दूसरा घर जो होता है ये पैसा होता है, आपकी सेविंग्स होता है, ठीक है, आपका बैंक बैलेंस होता है और आपकी पैसे की स्थिति को दिखाता है पूरी ज़िंदगी, ठीक है। वहीं पर 11वां घर जो होता है दोस्तों, आपको बता दें, ये इनकम का होता है। अगर ये दोनों घर पीड़ित होते हैं तो फिर ये मान के चलो जातक के जीवन में समस्याएं आने की चांसेस है। इसके अलावा सबसे पावरफुल अगर कोई कुंडली में कोई स्थिति होती है या कोई ग्रह होता है तो वो होता है पहले भाव का स्वामी लग्नेश, क्योंकि जो भी जीवन में रिजल्ट मिलने हैं वो लग्न को ही मिलने हैं दोस्तों। तो लग्न का मतलब है आप। तो अब चलते हैं इस कुंडली की तरफ। सबसे पहले नोट कर लीजिए, नोट अगर बना रहे हो तो लिख लीजिए कि अगर कुंडली का दूसरे भाव का मालिक शनि है, ठीक है, मंगल है और यहाँ पर राहु केतु जैसे ग्रह अगर बैठे हैं तो दोस्तों ये निश्चित तौर पे मान लीजिए कि इस जातक को आर्थिक संकट कभी ना कभी ज़रूर रहेगा या आएगा, या इसको परेशानी रहेगी, क्योंकि ये सारे ग्रह कार्मिक ग्रह होते हैं। इनका संबंध अगर आपके दूसरे भाव से बनता है तो ये कंफर्म करता है कि आपको विपन्नता और आपको परेशानी, आर्थिक स्थिति में दिक्कतें होंगी। हाँ, कुछ केस में जो होता है वो वहाँ पर एक्सेप्शनल है, कि वो वहाँ पर ये बाद में बताया जाएगा कि कब होगा, लेकिन होता ज़रूर है, ये कंफर्म है दोस्तों। इसके बाद करते हैं 11वें घर का मालिक, जो कि इनकम है, जीवन में सभी तरह के लाभ हैं, ठीक है, खुशियां हैं, जो अपनी इच्छाएं पूरी करने वाला भाव है। तो अगर यहाँ पर भी मंगल का संबंध या शनि का संबंध बनता है या राहु केतु का, तो दिक्कतें आएंगी। अब बात करते हैं कि कब आएंगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये बात करेंगे कि किस तरह से हम देखें इस चीज़ को, हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जैसे यहाँ पर 2 भाव का स्वामी आप देख रहे हैं शनि है, ठीक है, 11 का मंगल है, तो इस जातक को परेशानी रहेगी। अब क्यों रहेगी? क्योंकि दोनों का संबंध यहाँ पर बना है, ठीक है, शनि मंगल का। अब दोनों को स्थिति देखेगी, क्या शनि मंगल साथ में बैठे हैं? नहीं, शनि मंगल एक दूसरे से त्रिकोण में नहीं है। शनि को देखो तो आप शनि 9वें घर में है और मंगल 10वें में, तो यहाँ पर 2-12 का योग बन रहा है। तो 2-12 का जो योग होता है दोस्तों, ये थोड़ा कम अच्छा माना जाता है। 2-12 का योग होता है, ये इसमें मतलब अक्सर देखा जाए तो जो मंगल है यहाँ पर शनि को नहीं दिख रहा है, शनि जो है वो मंगल की तरफ बढ़ा रहा है, यानी धन जो है वो लाभ की तरफ बढ़ना चाहता है, और जो लाभ है वो धन की तरफ नहीं आना चाहता, ठीक है ना। तो इसीलिए इस जातक को क्या रहेगा, संघर्ष रहेगा इसकी आर्थिक इनकम में। अब दूसरी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इतना अगर नहीं भी दिमाग लगाना है तो मत लगाओ। ये जान लो कि इस जीवन के, इस जातक के जीवन में कभी ना कभी उसको आर्थिक संपन्नता या धन लाभ या उसको लग्जरी लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मिलेगी, तो इसका एक सूत्र और बता देती हूँ। अगर शुक्र की दृष्टि लग्न पे हो या बृहस्पति की दृष्टि, ये दोनों संपन्नता के कारक हैं, ठीक है ना। गुरु को विष्णु भगवान और शुक्र को लक्ष्मी बोला गया है। तो अगर ये दोनों में से कोई भी एक ग्रह लग्न को देख दे तो कन्फर्म है कि जातक को, चाहे ये अपने माध्यम से पैसे वाला बने या किसी और के माध्यम से, किसी और की मदद से, या कोई और, जैसे सप्तम भाव जीवन साथी का, तो जीवन साथी की मदद से, या कोई और जिसके साथ व्यापार करता है उसकी तरफ से, या पार्टनरशिप में, तो उस तरह से ये मतलब दिखाता है, ये कंफर्म करता है कि जातक पैसे वाला जरूर बनेंगे। नाड़ी ज्योतिष के अंदर 2 और 11 का जो योग बनाया गया है वो शुक्र और शनि को बनाया गया है। तो अगर 2 और 11 का संबंध बनता है, ठीक है, तो भी जातक पैसे वाला जरूर बनता है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर शुक्र और यहाँ पर शनि में जो संबंध बन रहा है, वो यहाँ पर देखोगे दूसरे भाव का मालिक, नैसर्गिक जो कारक लिया गया है नाड़ी में वो शुक्र को लिया गया है, वो शुक्र से शनि के तीसरे घर में बैठा है। इसका मतलब है जातक को ग्रोथ जरूर मिलेगी, लेकिन चूंकि बृहस्पति का लग्न में प्रभाव नहीं है और धन भाव को बृहस्पति देख रहा है, तो उसका मतलब है जातक धन अवश्य कमाएगा और अच्छा धन कमाएगा। इसकी आर्थिक संपन्नता आगे जाके ठीक रहेगी, लेकिन इसको स्ट्रगल स्टार्टिंग में बहुत करना पड़ेगा और इसको कष्ट भी मिलेगा। दूसरा, राहु का भी प्रभाव धन भाव पे आ रहा, तो ये मान के चलो 42-43 उम्र तक जातक के जीवन में संघर्ष कंटिन्यूसली रहेंगे। इसके बाद का जो जीवन रहेगा जातक का, वो आर्थिक संपन्नता से भरा रहेगा। ये बात अलग है कि इसके बाद उसको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि राहु एक्टिवेट होगा।
तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो अगर आप और जानना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको दी कि बृहस्पति की लग्न से संबंध हो, लग्न पे दृष्टि हो, या शुक्र का संबंध हो, लग्न भाव से दृष्टि हो, तो कन्फर्म है कि जातक को संपन्नता जरूर मिलती है। ठीक है, जातक लग्जरी लाइफ जरूर जीता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, ये सूत्र अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट टाइम